गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज 5 मई है, न सॉरी, आज 1 मई है, 1 मई है और 4:30 हुए हैं। तो आज आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूं मैं, जिसमें कॉल और पुट क्या होती हैं और उसको आप कैसे समझ सकते हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्यूरी आई कि सर कॉल पुट के बारे में बताइए। तो आज आपके लिए एक ये एजुकेशनल वीडियो है, आप अच्छी तरह पूरा सुनिए और समझिए। फिर भी किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मैं एक टाइम फिक्स कर देता हूँ। रात के 8 बजे से 9 बजे तक शाम को कोई भी मुझे कॉल कर सकता है, लेकिन लिमिटेड। ये नहीं कि बहुत उसके ऊपर लंबी चौड़ी बातें करे, किसी को समझ में नहीं आए तो देखिए, ये जो आपके हेडिंग दिखाई दे रहा है कि लॉटरी टिकट इन कॉल एंड पुट, क्या हो सकता है? यस, हो सकता है। ये मैंने लेफ्ट हैंड में भी साइड में लिखा है कि 1500% रिटर्न भी हो सकता है। ये तो कुछ भी नहीं, 5000% भी हमारा मार्च में, 5000 से 10,000% भी मार्च में काफ़ी स्टूडेंट को हुआ था। तो और ये 1500 2000% वन डे में भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि कॉल पुट क्या होते हैं। कॉल पुट का मतलब ये होता है कि आपको एक टोकन मनी देनी होती है, कि जैसे कोई भी आपने एक चीज़ फिक्स कर ली कि मैंने ये 1000 रुपये में ये वस्तु या ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी है, तो उसकी आपने एक टोकन मनी दे दी कि भाई इसका भाव घटे या बढ़े, ये आपके लिए टोकन मनी हो गई और इसको मैं इतने टाइम के बाद अपने नाम करा लूँगा। और इसमें क्या होता है कि कॉल और पुट में, ऑप्शन में और फ्यूचर में फ़र्क क्या होता है कि फ्यूचर अगर कोई भी आप ट्रेड करोगे तो उसका पूरा मार्जिन लगेगा। जैसे हम निफ्टी का एग्जांपल लें, निफ्टी फ्यूचर में अगर किसी को काम करना है, ट्रेड करना है फ्यूचर में, तो उसका मार्जिन मनी लगभग 80,000 के आसपास होता है, ऊपर नीचे 5-10 हज़ार पॉइंट, ना 5-10 हज़ार रुपये। तो और अगर आप सोचते हो, जैसे अभी हमारी निफ्टी चल रही है 9,800, और आप सोचते हो कि ये 10,000 हो जाएगी, तो 10,000 की आप कॉल ले लेंगे और वो कॉल आपको प्रीमियम में मिलेगी। यानी आप उसको सपोज करो 100 उसका रेट है, तो आपको 100 में लेनी है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते तो आपका पैसा लगता लगभग 80,000, और आपने अगर 100 में 10,000 की कॉल ली है तो आपका पैसा लगेगा केवल 7,500। और अगर आपने 10 रुपीज़ में ली है तो आपके केवल लगेंगे 750 रुपीज़। तो ये एक तरह से एक टोकन मनी हो जाती है कि इंश्योर किया है आपने, एक इंश्योरेंस है एक तरह से कि मैंने भाई ये इंश्योरेंस कर लिया है कि मेरी ये हो गई। और ऐसे ही पुट में भी अगर आपको मार्केट मंदी लगती है तो आपको पुट लेनी है जितना उसका प्रीमियम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि काफ़ी समझ नहीं पाते कि हमें कौन सी ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, एट द मनी या इन द मनी या आउट ऑफ द मनी, और इसमें क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको अच्छी तरह अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो कॉल पुट का देखिए क्या पहले आपको मालूम हो कि अब भी होता है, पहले भी कुछ व्यापारी किसान के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आपकी ये जो फसल, अभी जो फसल है खड़ी है, अभी फसल पूरी
तैयार भी नहीं हुई है, वो उसको बोलते हैं कि ये जो फसल है मुझे, कोई भी एक एग्जाम्पल है कि 1,000 रुपये में दे दीजिए और उसकी ये आपको टोकन मनी दे देता हूँ। तो उसमें वो व्यापारी क्या सोचता है कि आज ये जो रेट है, इसके बाद अगर ये रेट बढ़ जाएगा तो ये मुझे महंगी लेनी पड़ेगी, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। और किसान क्या सोचता है, ठीक है मैं ले लेता हूँ। किसान के दिल में क्या है कि वो सोचता है कभी आगे जाके ये, एक एग्जाम्पल ले लें, अगर 100 की कोई है और वो सोचेगा, और व्यापारी ने 100 में उसका सौदा फिक्स कर लिया, उसका फिक्स हो गई कि 100 में आपकी ये फसल में मेरी हो गई है और मैं ये फसल निकलने या तैयार होने के बाद में ले लूँगा। उस टाइम जो मर्जी भाव हो, चाहे 200 हो चाहे 50 हो, तो व्यापारी ने तो सोच लिया कि भी कभी जो है ना, अगर तुम इसको टोकन मनी नहीं देगा तो ये आपको आगे महंगे रेटों में मिलेगी। और किसान ने क्या सोच लिया, आज मैं इसको 100 रुपये में बेच देता हूँ, अगर ये 50 रुपीज़ होगी तो मुझे घाटा होगा। तो ये एक तरह से आपके पास एग्जाम्पल कॉल पुट का है। ये एक तरह से इंश्योरेंस समझ लीजिए कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया और उसका आपने प्रीमियम दे दिया, क्योंकि इंश्योरेंस तो आप सभी कराते हैं, वैसे भी व्हीकल का, जीवन का, सभी इंश्योरेंस हैं। तो उसमें क्या सोचते हैं कि भाई मैंने ये इंश्योरेंस करा लिया, अगर मेरी गाड़ी चोरी हो गई या एक्सीडेंट हो गई तो उसका जो पैसा है वो कंपनी को भरना पड़ेगा, ये मेरा, इसके लिए मैं ये प्रीमियम दे रहा हूँ। तो इसमें अब कैसे काम करना है, क्योंकि यूँ तो देखो क्या होता है इसमें, कॉल और पुट में मोस्टली क्या सोचते हैं कि ये करोड़पति जल्दी ही बन जाएंगे। हाँ बन भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपको प्रॉपरली नॉलेज है, अगर मार्केट के बारे में प्रॉपरली नॉलेज है कि ये यहाँ तक जा सकती है या ये नीचे यहाँ तक आ सकती है, तभी उसमें आप ये लॉटरी का टिकट ले भी सकते हो। लॉटरी का टिकट मैं बताऊंगा कि लॉटरी टिकट क्या होती है, लेकिन उसमें आपको ये पूरी तरह नॉलेज हो। अगर आधी अधूरी नॉलेज हो गई तो जो भी आप प्रीमियम देंगे वो आपका जीरो हो जाएगा। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक बायर होते हैं, एक राइटर होते हैं। मतलब एक तो वो होते हैं जो कॉल और पुट को बेच के चलते हैं, एक वो होते हैं जो कॉल पुट को खरीद के चलते हैं। तो जो बेच के चलते हैं बहुत ही, वो एक तरह से प्रोफेशनल होते हैं, वो उसका प्रीमियम खाते हैं। उनको ये पता है कि जो खरीदने वाले हैं वो, उनका ये जीरो तो होना ही होना है, मतलब सबका नहीं, 80% 90% का जीरो होना है, तो वो प्रीमियम क्यों नहीं खाएं। तो वो एक तरह बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं और वो, उनको ये पता होता है कि हम जो है ना, जितने भी ये खरीदने वाले हैं, बायर हैं कॉल और पुट के, हम इसको बेच के चलें और इनका प्रीमियम खाते रहें। तो ऐसे लोग हैं बहुत होशियार और प्रोफेशनल होते हैं। और जो खरीदने वाले होते हैं वो मोस्टली स्मॉल ट्रेडर होते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा पैसा लगा के, छोटा सा प्रीमियम दे के, और मैं 10 रुपये के मैं 100 रुपये बना लूँगा या 1000 बना लूँगा, 1000 बना लूँगा। तो ऐसा मोस्टली काफ़ी लोग गलती करते हैं और फिर पूछते हैं कि ये हमारी जीरो क्यों हो जाती है। जीरो मोस्टली इसलिए होती है कि नॉलेज नहीं होती। तो ये जो राइटर होते हैं ना, ये मैंने बोला कि बहुत होशियार होते हैं और इनको पूरी तरह से प्लानिंग करके ही कॉल पुट की राइट करते हैं, यानी बेचते हैं। और इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो बायर होता है ना, उसका लो रिस्क होता है,
उसका रिस्क उतना ही होता है। जैसे किसी ने 10 रुपये में ले ली ना निफ्टी की कॉल या पुट, अगर 10 रुपये में ले ली तो उसका जो रिस्क हो गया वो 750 रुपीज़ हो गया। लेकिन अगर किसी ने वो 10 रुपये में अगर बेच दी तो उसका जो रिस्क हो वो अनलिमिटेड हो गया। अगर उसने सेल कर दिया 10 रुपये में और वो 1000 हो गई तो उसका देखिए कितना अनलिमिटेड हुआ या नहीं हुआ। तो जो राइटर है वो हाई रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है, और जो बायर है वो लो रिस्क है। तो जो राइटर वाले हैं वो भी प्रॉपरली कि जो है ना बिल्कुल प्लानिंग करके काम करते हैं कि किस टाइम फ्रेम की कैसे हमें उनको सब जो है ना वो एक फिक्स कर लेते हैं कि इसकी रेंज वीकली रेंज कितनी है, मंथली रेंज कितनी है, उस हिसाब से वो आउट ऑफ द मनी, मोस्टली आउट ऑफ द मनी वो राइट करते हैं या सेल करते हैं। और जो आम ट्रेडर है वो लालच में आके आउट ऑफ द मनी की कॉल या पुटे खरीद लेता है या बाय कर लेता है। इसमें सबसे विशेष बात क्या है कि अगर इसके अंदर जरा सी आपकी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपकी जो भी कॉल पुट जो बायर हैं वो जीरो हो सकती है अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर आपको ये मालूम हो कि बाजार वन साइड में अप या डाउन जा सकता है, पहले मैं वन साइड में आपकी कहूँगा, आपको ये मालूम हो कि बाजार आपके अनुसार इस लेवल से वन साइड में अप जा सकता है, जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था 8104 से, मैं दिखाऊंगा अभी। लेकिन हमने क्या किया था, हमने किया था जीरो लॉस ओनली प्रॉफिट वाला काम। हमने कॉल भी ले ली थी, पुट भी ले ली थी, लेकिन हमें यह पता था मार्केट यहाँ ब्रेक नहीं करेगी, और ब्रेक करेगी तो बहुत नीचे जाएगी, तो हमारा पैसा सुरक्षित था। हमारी वो तो एक हो गई हेजिंग, लेकिन वो भी हेजिंग उनको करनी चाहिए जिनको बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी या इसकी रेंज इतने ऊपर तक या इतने नीचे तक जा सकती है। वो जीरो रिस्क ओनली प्रॉफिट वाला है। तो अगर आपको मालूम है कि बाजार ऊपर जाएगा, वन साइड में जाएगा, तो आप कॉल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाजार वन साइड में नीचे जाएगा तो पुट ले सकते हैं। और मोस्टली क्या होता है, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो चाहे वो मंथली एक्सपायरी हो, मोस्टली ये कई बार एक तरह से लॉटरी टिकट होता है। मैं दिखाऊंगा इस एक्सपायरी में कि लॉटरी टिकट कैसे हुआ ये, लेकिन नॉलेज हो तो। जैसे मैंने आपको बोल दिया था हाई लेवल से, बिल्कुल लाइव मार्केट में ही बोला था कि यहाँ से सेल कर देना 9898 के आसपास है, सॉरी हाँ 9898 के आसपास है सेल कर देना, आपको डेफिनेट प्रॉफिट होगा। एक मैंने आपको रिलायंस के बारे में बोला था कि 1484 के नीचे सेल कर देना, तो वहाँ उसकी पुट भी ले सकते थे, वहाँ आपको लगभग 22 पॉइंट मिले। जैसे मैंने टीसीएस बोला था आपको, मेरी बात समझिए, मैंने आपको टीसीएस बोला था कि 1855 के अबाउ बाय करना है। अगर आपके पास देखो टीसीएस का फ्यूचर बाय करने के पैसे नहीं, तो आपने क्या करना था कि भाई अगर हम 1900 की कॉल ले लेते हैं, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 10 रुपये की मिली होगी। 10 रुपये का मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 2500, और वो हाई कितने की मालूम है, हाई गया टीसीएस 2031, यानी वो 10 रुपये वाली टीसीएस की कॉल जो मैंने आप लोगों को फ्री में दी थी वो लगभग 100 से अबाउ हुई। 100 का मतलब ये है कि आपने 2500 इन्वेस्टमेंट की और उसमें आपको जो प्रॉफिट हुआ 25,000। ये है लॉटरी टिकट, और आप लोगों को फ्री में बताया था, लेकिन किसी ने कोई सीरियस नहीं लिया, कुछ लोगों ने लिया, पैसा भी कमाया इसमें। तो इसमें मोस्टली क्या करते हैं कि भाई जिसको नॉलेज नहीं है वो जल्दी अमीर बनने के लिए ये इस तरह की दूर की कॉल और पुट ले लेते हैं जो जीरो हो जाती है। और जो राइटर हैं, राइटर के बारे में बता देता हूं कि
ये अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अभी जब 20 सितंबर 2019 को जब फाइनेंस मिनिस्टर ने जब कारपोरेट टैक्स किया था, तो एक साउथ का बहुत बड़ा कॉल पुट का राइटर है, डेली वो प्रॉफिट कर रहा है 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करता है वो। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कारपोरेट टैक्स कट किया तो निफ्टी का जंप कितना हुआ था आपको पता है कि लगभग 1000, बैंक निफ्टी 4000 बढ़ी थी। उस टाइम उसको 1 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन उसको फर्क किस लिए नहीं पड़ा, क्योंकि वो राइटर है, वो उस लॉस को 10 दिन में कवर कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आता हूं कि ये एट द मनी कौन सी होती है, जिसको एटीएम बोलते हैं, इन द मनी कौन सी होती है, आईटीएम बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी कौन सी होती है, ओटीएम होते हैं। देखो सबसे पहले हम एटीएम आते हैं। अगर आपको प्रॉपरली नॉलेज है तो वन साइड का आपको मालूम है कि ये यहां से निफ्टी 9000 चल रही है और ये 10,000 हो जाएगी, तो आप 9,500 की, 10,000 की या 9,800 की कॉल ले सकते हो। वो आपकी 10 रुपये से 500, 400 या 800 भी हो सकती है। लेकिन आप मोस्टली क्या करते हैं, हम नॉलेज न होने के कारण, अब निफ्टी चल रही है 9,200 और हमने कॉल ले ली 10,000 की या 9,900 की, वो कॉल आपकी जीरो हो जाएगी। आउट ऑफ द मनी का बोल रहा हूं ये, वो कॉल आपकी जीरो हो जाएगी। इसी तरह पुट है, अगर आपने दूर की पुट ली है, इसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, दूर की पुट ली है तो वो जीरो हो जाएगी, और फिर एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये भी जीरो कैसे होगी। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। पहले एट द मनी बोल देता हूं मैं। एट द मनी क्या होता है मैं आपको बोल देता हूं। जैसे निफ्टी चल रही है हमारी 9,800, तो ये एट द मनी हो गई, तो हमें एट द मनी की कॉल और पुट कोशिश करनी चाहिए, लेनी चाहिए। आपके पास अगर फंड है या प्रॉपर नॉलेज है तो आप इन द मनी भी ले सकते हैं। तो एट द मनी हमारी जहां रेट चल रहा है, जैसे हमारा रिलायंस है, रिलायंस का हमारा रेट चल रहा है 1480, तो आपका एट द मनी होगा 1480 की कॉल या पुट। और आईटीएम क्या होता है कि इन द मनी क्या होता है कि उसके आसपास की, जैसे हमारी निफ्टी चल रही है 9,900, तो इन द मनी कॉल हो गई 9,800 बोला ना मैंने, तो 9,850, यानी इन द मनी उसके जस्ट ऊपर वाली कौन सी ऑप्शन वो है कॉल या पुट है, और पुट जो होगी वो 9,750, यानी उससे अगली स्ट्राइक कौन सी है। तो अगली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, उससे अगली, जैसे रिलायंस की है 1480 चल रहा है, तो उसकी अगली जो स्ट्राइक प्राइस रेट है ना वो 1500 का है कॉल का, और जो पुट का जो उसके बिल्कुल अगला जो है वो 1460 का है। ये हो गया हमारा इन द मनी। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि इन द मनी में या एट द मनी में ही ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, अगर आउट ऑफ द मनी अगर आप बगैर नॉलेज लोगे तो ये आपकी 90% जीरो होती है, और कई बार लॉटरी टिकट भी हो सकती है। लॉटरी टिकट कैसे हो सकती है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अब ये जैसे निफ्टी की है, निफ्टी की कॉल, ये यस्टरडे इसका लो था 2 रुपये 90 पैसे, यानी हमने अगर 5 रुपये में ली होती है, 5 रुपीज़ में ली होती, तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी, यानी क्या
ये जो क्लोज हुई थी, मतलब ये होती है क्लोजिंग प्राइस है, और ये होती है LTP, लास्ट ट्रेड प्राइस। LTP मार्केट क्लोज होने के समय ये क्लोज हुआ था। अगर आपने ये 5 रुपये में ली होती तो कितना गुना होता, कितने टाइम होती आपकी। ये थी यस्टरडे की निफ्टी की, ये है आपकी लॉटरी टिकट। और अगर मैं बैंक निफ्टी की दिखाऊं तो बैंक निफ्टी की हमारी ये 21,600 की पुट, जब मैंने हायर लेवल से बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी को शॉर्ट कराया तो ये 16 रुपये थी, यानी 20 रुपीज़ में ली होती तो ये हाई गई थी 250, क्लोज भी लगभग 67 हुई थी। तो यहाँ से भी हमें लगभग थर्ड टाइम मिला था। और ये है लॉटरी टिकट एक तरह से, ये आपने देख लिया। अब जीरो रिस्क ओनली प्रॉफिट वाली कैसे था, जैसे हमें मालूम था कि मार्केट इस महीने नीचे नहीं आएगी, ऊपर नीचे करके ऊपर ही जाएगी। ये देखिए मैंने 9 अप्रैल को 30 अप्रैल वाली मंथली 8,300 की पुट तो मैंने सेल करा दी, और 9,500 की कॉल मैंने बाय करा दी। मुझे दोनों में प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो 200 रुपये में सेल कराई थी वो जीरो हो गई, और जो मैंने 150 में बाय कराई थी वो हाई हो गई, लगभग 378। दोनों साइड में प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये मैंने 16 अप्रैल को, जब क्योंकि काफ़ी मेरे स्टूडेंट थे जो बहुत ही टेंशन में होते हैं कि नहीं पता नहीं नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, तो मैंने ये निफ्टी की 9,000 की कॉल बाय कराई 230 में, और 8,800 की पुट बाय कराई 230 में आसपास। और हमें जो पुट थी उसमें तो हमें लॉस हुआ 230 का, और जो कॉल थी उसमें हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 550 का। हमें नेट में जो प्रॉफिट हुआ 320 पॉइंट का हुआ, यानी जीरो लॉस ओनली प्रॉफिट। यहाँ भी जीरो लॉस ओनली प्रॉफिट। और ये देखिए कि यस्टरडे मैंने आपको भी लाइव मार्केट में मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको परफेक्ट फिगर मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं आसपास देता हूँ, क्योंकि वो नकलची बंदर पकड़ लेते हैं। लेकिन मेरे स्टूडेंट को मैंने 9,888 में 10:02 पे ही मैसेज दे दिया था, और बोल दिया था यहाँ आए तो निफ्टी फ्यूचर सेल कर देना और 9,900 की पुट ले लेना। 9,900 की पुट ले लेना। उस टाइम में उस पुट का रेट मैं आपको बताऊं क्या था। उस पुट का रेट था निफ्टी का 5 रुपीज। जब ये वहां उस रेट पे गई और ये हाई गई ना, ये कॉल है, सॉरी, पुट का जो है ना, बैंक निफ्टी का दिखाता हूं। ये पुट का उस टाइम 16 था, हाई गई 250, और क्लोज ये 66 हुई है। तो और मेरे से काफ़ी जो है ना, जो नंबर एक तो देखो, मेरा किसी से भी कोई वाद विवाद नहीं है, बातें ख़त्म हो गई हैं। इसलिए जो मंथरा टाइप के लोग हैं वो बंद करें इधर उधर की लगाने की, आग लगाने की। 2-3 मंथराओं को तो मैंने ब्लॉक भी कर दिया है, क्योंकि बस वो समझो। लेकिन व्यंग आप कर सकते हो, मेरे ऊपर भी कीजिए, जितने चाहे कीजिए। अब वो लोग, कुछ लोग कहते थे कि प्रॉफिट करके दिखाओ, कौन प्रॉफिट करता है। मैं अब दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये इसलिए मैंने दिखाया कि ये मैंने बैंक निफ्टी की पुट में ही प्रॉफिट किया है 3,05,000 का। यस्टरडे जहाँ से आपको निफ्टी की जो पुट बाय कराई थी, बैंक निफ्टी की पुट बाय कराई थी, हमने मैं आपको ये ट्रेलर दिखाया है कि 3 लाख का प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी की पुट में किया मैंने। अब एक बात बताइए कि मैं जब चैलेंज से ओपन चैलेंज है कि गारंटी से बोलता हूं
कि यहाँ से डेफिनेट सेलिंग आएगी, मुझे पता है कहाँ से बाइंग आए, कहाँ से सेलिंग आए। क्या इतना बेवकूफ़ कौन बंदा है कि वो खुद ट्रेड ना करे? क्यों नहीं करेगा जब उसको मालूम है। और जब ये मैं लिख रहा हूँ कि आपको 9,900 की पुट बाय करनी है, आपकी मनी डबल हो सकती है, और हुई है। यस्टरडे का मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, मैं आपको क्लिप नहीं सुनाऊंगा लेकिन वीडियो आपको दिखाता हूँ, देखिए, आप देखिए, सुनिए। ये देखिए कि मैंने 9898 बताया था, और आपके सामने जिस टाइम वीडियो बनाई थी उस टाइम ये रेट क्या चल रहे हैं, 9898 फ्यूचर का आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जूम करके देख लो, नहीं दिखाई देते हैं। और जो मैंने 50 रुपीज में 9,900 की जो पुट बाय कराई थी वो भी आपके सामने 48 चल रही है, 48 चल रही है, आप चेक कर लो। और जो मैंने रिलायंस आपको बोला था कि 1495 में आपको शेयर करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। वो भी रिलायंस भी कहां है, ये देखिए आपके सामने 1494 अभी भी चल रहा है, 95 हो गया। ये मैंने मेरे स्टूडेंट को 1495 में सेल कराया था। आपके सामने लाइव ट्रेड आ रहे हैं, ये प्रूफ है डायरेक्ट। और ये 15 पे 96 नहीं गया था, ये देख लेना, चेक कर लेना आपने। और उसके बाद ये कितना आया, ये आया 1462। आपको तो 1484 के नीचे बोला था, मेरे स्टूडेंट को 1495 में बोला था मैंने, क्योंकि आपको इसलिए बोला था कि वीडियो अपलोड करूंगा तो कभी भाव हमारे ऊपर नीचे न हो जाए। तो ये आपने देख लिया। और एक सेकेंड, तो ये मैंने 29 अप्रैल को आपके सामने एक वीडियो बनाई थी, और मैंने बोला था कि अब हम, और ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि जब मैंने आपको बोला था कि मैंने 75 पे 12 पे इन्वेस्टमेंट किया था हमने, और मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था 80% हम बुक कर चुके हैं, 20% हम एक्सपायरी वाले दिन बुक करेंगे और वहाँ शॉर्ट सेल भी करेंगे, मतलब जहाँ हमारा लेवल आएगा। और यस्टरडे लेवल आया, आपको भी बोला, और मैंने 29 तारीख को भी एडवांस में आपको बोला कि देखिए कि क्लोजिंग के टाइम अगर हाईएस्ट क्लोज हो जाए तो पुट लेके चले जाना। सुनिए अब, जो पहले बताए थे परसों की वीडियो में सुन लेना। और मैं आपको एक क्लियर बोल देता हूं, अगर कल मार्केट हाईएस्ट पे क्लोज हो जाए और हमारा रेजिस्टेंस आ जाए तो सेल करके चले जाना। लेकिन आपने सुन लिया कि मैंने बोला कि सेल करके चले जाना, तो इससे ज्यादा क्लियर और क्या बोलूं मैं आपको, बताओ। अब ये सुनिए कि मैंने बोला था कि अब हम तलवार लेके खड़े हो गए। ये नहीं कि वन साइड में हम 6,000 बोल दें या वन साइड में हम 15,000 बोल दें। इसका लो था 1845, आपको पूरा मौका मिला। सुनिए, तो देखिए मैं बताता हूं कि आपको अलर्ट कहां होना है, और मैं आपको अभी बोल रहा हूं एडवांस में, शॉर्ट सेलर वाले तलवार लेके खड़े हो गए। जो फ्रेश हैं, जो पहले जो शॉर्ट करते रहे वो तो डूब लिए, लेकिन अब जो तरोताजा है ना, वो तलवार लेके खड़े हो गए। अब लेवल आने वाले, अब मैंने बोल दिया ना कि अब लेवल आने वाले हैं, तलवार लेके खड़े हो गए। सब कुछ एडवांस में इशारा कर दिया था मैंने। तो ये कॉल और पुट का लॉटरी टिकट कैसे बन सकता है ये आपको मैंने दिखाया है, क्योंकि ये देखिए कि 2 रुपये वाली 250 रुपये 250 रुपये हो गई थी, 16 रुपये वाली, और 2 रुपये वाली 88 हो गई थी 88 रुपये वाली। दोनों आपको एग्जाम्पल यस्टरडे के दिखाए, कॉल के भी पुट के भी। तो ये हमारा एक तरह से ये लगा लो कि लॉटरी टिकट है। और काफ़ी मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे मैं आपको जो है ना, एक मैडम है
आप जो जो सीरियस हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, समझते हैं, वो मेरी वीडियो से प्रॉफिट कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट भी नहीं, मेंबर हैं केवल। अब आप एक मैडम हैं मुंबई से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने मुझे जो बताया वो ही बात है, सुनिए। मैं जो है ना, अभी उनका फ़ोन आ रहा था तो मैंने काट दिया था, तो आप एक बार सुन लेंगे। सुनिए एक बार। हाँ मैडम, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ सर, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। हाँ तो मैडम और बताइए, आपने क्या किस लिए मुझे थैंक यू बोल रही थी आप? हाँ हाँ, बोलिए। तो एक्चुअली ये हुआ कि आपके वीडियो देखने से पहले मैं हमेशा कॉल में काम करती थी या पुट में काम करती थी, तो मैं आउट ऑफ द मनी करती थी। तो इतना लंबा आउट ऑफ द मनी करती थी कि वो डीके हो जाता था और मेरा पैसा सब बर्बाद हो जाता था। ओके। जब से आपका वीडियो देखना मैंने चालू किया और जब से आपको फॉलो किया मैंने टेलीग्राम पे, जब से आपने मैसेजेस पढ़े आपके मैंने, और मैंने जाना कि इन द मनी या एट द मनी ही कॉल करना, कॉल में काम करना है या पुट में काम करना है। और आपके लेवल्स भी जो आप देते हो हमेशा, वो लेवल्स भी ध्यान में रख के मैंने काम किया, तो मैंने 10,000 के कैपिटल से 40,000 10 दिन में बना लिए। सबसे पहले तो मैडम, 1 मिनट, सबसे पहले मैडम आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। आप वेरी वेरी इंटेलिजेंट है और काफ़ी सीरियस होके और मतलब सही एक एक तरह से स्मार्ट ट्रेडर बन के ही काम कर रही हैं, तो ये आपके लिए बड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन है। थैंक यू सर। और मैं ये भी कहना चाहती कि अगर कोई कॉल पुट में भी नहीं काम करता है तो भी आप हर एक या दूसरे दिन में हमेशा स्टॉक्स के बारे में भी, कैश में भी बताते हो। अगर वो भी ध्यान रख के भी कोई काम करें तो उसका भी पैसा अच्छे से बन सकता है। इतना भी मैं कहूँगी। सिर्फ आपके वीडियो ध्यान से पढ़ने से, सुनने चाहिए, समझने चाहिए। और आप ये बहुत अच्छा हम्बल काम करते हो कि आप हम लोगों को इतने अच्छे से बताते हो और सिखाते हो। इसके लिए थैंक यू हम सब की तरफ से आपको सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ये एक आपको मैंने सुनाया कि वीडियो ये भी सुनते हैं, वीडियो आप लोग भी सुनते हैं, तो कैसे होता है? तो कॉल और पुट है, मैंने आपको क्या बोला कि आप कोशिश ये करें कि एट द मनी करें, आउट आउट ऑफ द मनी वही करें जिनको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज हो। और हाँ, ये एक और सुनिए, मेरे एक ये स्टूडेंट हैं लंदन से, अब इनके भी सुनिए एक बार। हाँ, कैसे हो जी? सर कैसे सर? हाँ, फाइन फाइन। हाँ बोलिए। ठीक है सर। मेरा नाम विजय है सर, आपके मालूम है ना? हाँ हाँ आपका हाँ। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है। आपका लेवल में ले लिया मैं फ्राइडे का, नेक्स्ट वीक रखने के लिए बहुत बात ले लिया। तो आपने 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 यस्टरडे क्या लिया है? पुट ले लिया सर। ओके ओके, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। हाँ, पुट ले लिया। अपना आपका टेक्निक अच्छा है, उसके लिए मैं फॉलो किया अपना, आपका टेक्निक फॉलो किया। ये ओके अच्छा वाला सर टेक्निक। सो थैंक यू फॉर योर टेक्निक सर। ओके ओके, एंजॉय। मंडे को प्रॉफिट बम्पर होगा विजय जी आपको। ओके सर, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। हाँ, आपका टेक्निक बहुत अच्छा है सर, एडवांस में आपका लेवल मिला। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो ये आप सोच सकते हो कि ऐसे नहीं होता कि कोई, ये आपके सामने सब एग्जाम्पल हैं। तो इसके बारे में, कॉल पुट के बारे में मैं आपको फिर ब्रीफली बता दूं कि आपको एट द मनी वो होती है जहां रेट चल रहा होता है, और इन द मनी वो होती है जहां अगली स्ट्राइक प्राइस है, मतलब उससे अगली, जैसे 1500 हमारा वो चल रहा है रिलायंस, तो अगली जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल के लिए 1520 है, तो ये होगी इन द मनी कॉल। और नीचे की जो पुट है वो 1480 है, 20 रुपये नीचे, क्योंकि 1500 से ऊपर 20 रुपये, 15 नीचे 20 रुपये। और निफ्टी में हमारा 50 पॉइंट का
होता है, डिफरेंस होता है। जैसे 9800 है तो उससे अगली जो कॉल होगी 9850 की होगी। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इन द मनी जैसे 9800 चल रही है तो 9850 या 9900 की ही कॉल लें। और अगर पुट लेनी है तो 9750 या 9700 की लें। थोड़ा 50 वाली में क्या होता है कि वॉल्यूम कम होती है, राउंड फिगर में ज़्यादा होती है, और बैंक निफ्टी में 100 की रेंज होती है। और आपको मैंने आप मेरे मैसेज देखे होंगे कई बार। मैं क्या करता हूं, अगर 9800 चल रही है और मुझे अगर पुट लेनी है ना, तो मैं नीचे की आई मतलब इन द मनी की भी नहीं कराऊंगा, एट द मनी की भी नहीं कराऊंगा, मैं 9900 की पुट बाय कराऊंगा मैं। और अगर मुझे कॉल करानी है तो 9700 की कॉल कराऊंगा। उससे में क्या है कि उसकी स्पीड में जैसे निफ्टी चलेगी उसकी स्पीड लगभग उसके साथ साथ में रहेगी। तो ये जो इस तरह के जो एक दिन में काफ़ी लोग अमीर बनने की सोचते हैं ना, उनके लिए ये है कि आउट ऑफ द मनी से बचें। आउट ऑफ द मनी वही करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो आप लोगों को कॉल पुट का प्रीमियम खाते हैं, उनका बिजनेस ये है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे केवल ये मेरे केवल ये अपने पर्सनल व्यूज हैं, एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। अगर आप मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सब स्टडी करके रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। और जो पहली बार मेहमान सुन रहे हैं, जो नए मेहमान हैं जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश करें। बेल आइकन को पुश करने के बाद ऑल का ऑप्शन मिलेगा, एक दोबारा करोगे ऑल को अगर पुश करेंगे तो मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ऐसा किसी ने नहीं किया था और यस्टरडे जो मैंने लाइव वीडियो बनाई वहाँ आपका चांस मिस हो गया था। रिलायंस में जिन काफ़ी मेरे पास फीडबैक आए, उन्होंने रिलायंस में भी काम किया, उन्होंने निफ्टी की पुट लेके भी गए। और मंडे को देखते हैं क्या होता है कि हमारी जो यूनिक टेक्निक का क्या कमाल होता है, फेल होती है या पास होती है। और ये चीज़ें मैं 3 दिन से बोल रहा था, अब देखते हैं आने वाले दिनों में। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन आनंदमय बीते। और मंडे का दिन आने वाला, अगर आप पुट लेके गए होंगे जैसा मैंने बोला था, तो उम्मीद है आपको बम्पर प्रॉफिट होगा। और जो लोग तेजी 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 बोल रहे थे और मैं बोल रहा था कि तेजी तेजी तो है लेकिन मंदी भी आएगी, मैं बार बार बोल रहा था आपको, कहाँ से आएगी ये भी मैंने बोला था। और मैंने अपने आप को जो मैंने बोला था मैंने वादा पूरा किया। मैंने क्या बोला था कि वो लेवल बताऊंगा जहां से डेफिनेट आप सेलिंग आएगी एक बार, और वो मैंने लाइव आके बोल दिया। मैं एडवांस में बोलता तो नकलची बंदर बहुत घूम रहे हैं यहाँ, वो नकलची बंदर कैच कर लेते, इसलिए मैंने एडवांस नहीं बोला। लेकिन मैंने जो वादा किया था आप लोगों से मैंने पूरा किया, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि और कुछ भी मैं दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा तो मुझे जेब में किसी के पैसा नहीं डालता। बाकी देखते हैं कि जो 11,000 12,000 की जो बात करते थे, अब वो लुंगी डांस करेंगे या क्या करेंगे, या उनकी लुंगी खुल जाएगी, देखते हैं। तो दोस्तों एंजॉय करो और इस मार्केट में सीख के ही ट्रेड करो, चाहे खुद से सीखो या दूसरे सीखो, लेकिन रॉन्ग एंट्री मत लो बस।
किसी को कॉल पुट के बारे में समझना होगा, कोई समझ में नहीं आए कि मुझे कॉल सकता है। थैंक यू।